हेलो सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए और काफ़ी सारे सेटों के अंदर दिक्कत अलग अलग तरीके की हमारे को देखने को मिलती है। अभी मेरे पास जो सेट आया है वो MI कंपनी का सेट है और बिल्कुल ब्रांड न्यू सेट है दोस्तों। इसके ऊपर से अभी पन्नी भी नहीं उतरी है। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल इसके अंदर दिक्कत ये है कि पिक्चर इसके अंदर नहीं बन रही है और इसका जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। तो अभी क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो कंडीशन है। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बैकलाइट है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो गई है, यानी कि जल रही है। लेकिन इसके अंदर हमारे को पिक्चर नजर नहीं आ रही है, यानी कि पिक्चर इसके अंदर नहीं आ रही है। अभी इस तरीके के सेट अगर हमारे पास आते हैं तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है उसको रिपेयर करने में। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में, तो आप पैनल रिपेयर के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आप पैनल को रिपेयर आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से कोई भी पैनल को डाटा शीट के द्वारा किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है, क्या क्या रिपेयर करने के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। ये सब चीज़ें मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ। साथ में काफ़ी सारी जो हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है वो हमारी ट्रेनिंग के अंदर रहती है। तो ये सब चीज़ें मेरी ट्रेनिंग के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। साथ में सॉफ्टवेयर आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे जो बोर्ड आ रहे हैं उसकी मॉडिफिकेशन करने को सीखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमारा कोर्स होता है वो बेसिक टू एडवांस लेवल का ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो मेरे पास पैनल है तो पैनल की अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पैनल है हमारा सीसॉट कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और पैनल का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। तो अभी क्या है, इस पैनल को हमारे को चेक करना है और रिपेयर करना है। तो पैनल को चेक करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, पैनल हमारे अलग अलग टाइप के हमारे को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी ये पैनल है तो हमारा ये नॉन जीआईपी पैनल है। इसके अंदर क्या होता है, गेट कॉफ लगी होती है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे और यहाँ पे हम क्या है, इसकी सभी वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी जो सप्लाई बनती है 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि इसके फ्यूज पर बन रही है। अब ये जो सप्लाई बन रही है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम क्या आती है कि 12 वोल्ट हमारा ओके रहता है और जो इसका 3.3 वोल्ट है वो ओके रहता है। जैसे कि अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर हम इसमें और अदर वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जो है हमारे को VGS और VGL अगर चेक करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ VGL, तो VGL पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं है। और VGH के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मैकेनिकों को दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियन है वो आगे इसका प्रोसेस नहीं समझ पाते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस चीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें अपनी ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं किस तरीके से आपको डायग्नोस करना है कि ये जो DC टू DC IC है, इस IC की डाटा शीट निकाल के किस तरीके से आपको कंफर्म होगा ये सर्किट हमारा काम किस तरीके से कर रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें इसको चेक करने के लिए देखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो हम सेट को क्या काम करेंगे, ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं और इसकी वोल्टेज की वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज में क्या वेरिएशन हमारे को मिल रही है। सेट को ऑन कर लेते हैं और मल्टीमीटर पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज आके और ये हमारी चली जाती है। अब ये दो कंडीशन हमारी इस तरीके की मिलती है। कई बार क्या होता है, हमारी जो DC टू DC IC होती है शॉर्ट हो जाती है, या फिर इसके आसपास में कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, या फिर कोफ IC पे स्पार्किंग होती है या जल जाती है, तो भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है।
अभी जो हमारे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो क्या है, वोल्टेज आके हमारी चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि हमारे जो डीसी टू डीसी सर्किट है इसमें कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है और इसको सेट को हम ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे पीएफ लगे होते हैं इनको हम चेक करते हैं। एक साइड से हमारे को कंटिन्यूटी देता है, दूसरी तरफ से हमारे को कुछ नहीं देता। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ये देखिए एक साइड से हमारे को कंटिन्यूटी आ रही है और दूसरी साइड से कुछ नहीं आ रहा। इसी तरीके से यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये भी ओके है, ये भी ओके है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को शॉर्टिंग तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। तो अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है दोस्तों, तो शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है। तो अभी क्या करना होगा, हमारे को इम्पीडेंस चेक करना होगा। तो इम्पीडेंस चेक करने के मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे और रेड वायर को ग्राउंड करके अभी हम यहाँ पे इम्पीडेंस चेक करते हैं। तो हमारे को क्या है, वोल्टेज में सॉरी इसकी वैल्यू में जो है, इसकी ग्राउंड से अगर हम रीडिंग चेक करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की लाइन की जो रीडिंग है वो हमारे को यहाँ पे 400 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। उसके बाद और अगर हम आगे चेक करते हैं, जैसे एवीडीडी की अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो एवीडीडी पे हमारे को 473 दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम वीजीएल की वैल्यू चेक करते हैं तो वीजीएल पे हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यानी वीजीएल पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं आ रही है। और अगर हम वीजीएच पे देखते हैं तो वीजीएच की लाइन जो है हमारी, वीजीएच का जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। एचएवीडीडी है, एचएवीडीडी का पॉइंट देखते हैं तो 505 नजर आ रहा है और ये हमारा वीजीएच की लाइन है। तो वीजीएच की लाइन में अगर आप देखेंगे तो 605 नजर आ रहा है। तो ये जो हमारी ग्राउंड से रीडिंग होती है इसको हमारे को चेक करना होता है। अभी जैसे अगर हम वीजीएल की लाइन चेक कर रहे हैं तो ये माइनस में रहता है, तो इसको अगर हम सही करके चेक करते हैं सीधा करके, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू एक्यूरेट मिल रही है 617, यानी वीजीएल की भी हमारे को बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू जो है मिल रही है। और देखिए कई बार क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी हमारी वैल्यू यानी वोल्टेज जो है नहीं बनेगी, तो भी हमारी ये जो आईसी होती है प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। ऐसी कई बार हमारे को देखने को मिला है, कई पीसीबी में हमने रिपेयर करा है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे को 664 दिखा रहा है और ये जो हमारी यहाँ पे हमारे को 583 दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा एवीडीडी की जो लाइन है, ये एवीडीडी है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे को 664 दिखा रहा है। तो 664 और यहाँ पे अगर हम वीजीएच की लाइन में देखते हैं तो 558 दिखा रहा है। लेकिन अगर हम चार्ज पंप सर्किट के पॉइंट पे देखते हैं तो 588 दिखा रहा है। यानी कि हमारे को एवीडीडी की लाइन पे भी हमारे को 588 यहाँ पे दिखाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या है, ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड की जो वैल्यू है हमारे को यहाँ पे वेरिएशन नजर आ रही है, ये हमारे को प्रॉपर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन है वो हमारी जाती है सीधी इस डायोड पे। तो डायोड पे अगर देखेंगे तो 583 जो है बिल्कुल फिक्स है, लेकिन एवीडीडी पे हमारा जो है यहाँ पे ग्राउंड में जो वैल्यू है, वैल्यू में हमारे को डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ से और यहाँ का कनेक्शन अगर देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो है पूरी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू या कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। अब कई बार क्या होता है, ये देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी रस्टेड है ये पैनल, इस पे काफ़ी रस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा ब्लैक ब्लैक है। तो कई बार क्या होता है कि रस्ट की वजह से कोई ना कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, या तो वो रेजिस्टेंस ओपन हो गई है जो इसके बीच में लगती है, या फिर कोई ट्रैक ब्रेक हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये चीज़ हमारे को बिल्कुल कंफर्म पता लगेगी इसकी डाटा शीट निकाल के।
लेकिन अभी क्या है, हम यहाँ से यहाँ पे एक कनेक्शन देकर ट्राई करते हैं। तो कनेक्शन देने पर हमारे को ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो किधर है और किधर की साइड की ये दिक्कत हमारे को नज़र आ रही है। तो ये चीज़ हमारे को क्लियर होगी इसके कनेक्शन देने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो अभी क्या है कि अगर हम देखते हैं इस पे शोल्डर लगा के, तो जब भी हम काम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। तो यहाँ पे हमारे को इस पे थोड़ा सा शोल्डर लगाना है, या फिर अभी यहाँ पे जो है शोल्डर प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं रहा है, तो हम इसकी लाइन देख लेते हैं कौन सी साइड से आ रही है, वहीं से हमारे को उसका कनेक्शन जोड़ना है। तो इसकी जो लाइन है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो लाइन होती है वो हमारे इस मोसफेट से आनी चाहिए। तो यहाँ पे मोसफेट देख रहे हैं, मोसफेट से आ रही है, और यहाँ पे भी ये प्रिंट पे भी मिल रहा है, तो प्रिंट से भी ले सकते हैं हम कनेक्शन। तो इस प्रिंट से हम लेकर ट्राई करते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और रिपेयर करने में दिक्कत आती है, तो आप वीडियो देखकर भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जो इसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर पूरी तरीके से बताता हूँ। अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी प्रॉपर तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पैनल को देखिए रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सभी टेक्नीशियन को, और आजकल सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना नहीं आता है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो बिना कंप्यूटर किस तरीके से सॉफ्टवेयर किया जाता है ये भी आप सीख सकते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे बोर्ड मैच करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी लेटेस्ट जो बोर्ड आ रहे हैं उनकी मैचिंग करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्विस मोड नहीं खुलता है, रिकवरी मोड से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट आईडी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो ये जो सर्किट है ये हमारा डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के पॉइंट पे हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। अभी क्या है, दोबारा से अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या इम्पीडेंस मिल रहा है, तो इम्पीडेंस चेक करते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारे को ये चीज़ क्रॉस चेक करनी ज़रूरी है। अभी यहाँ पे इम्पीडेंस देख लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे हमारे को 460 के अराउंड हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है, और यहाँ पे भी देखते हैं तो 461 हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है। तो इम्पीडेंस अभी हमारा ओके हो चुका है। अभी मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और सेट को करते हैं ऑन। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे इसकी AVDD पे। सेट को मैंने ऑन कर दिया है। तो AVDD पे अगर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 वोल्ट की सप्लाई अभी मेरी बन रही है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 14 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। पहले यहाँ पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही थी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये VGL पे हमारे को -6 वोल्ट मिल रहा है, और AVDD VGH पे अगर देखते हैं तो 32 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर हम इसकी पिक्चर की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है। पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर इंटरनली ट्रैक शॉर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन कटिंग करते हैं, बिना सोचे समझे ट्रैक काट देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पैनल को प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।